हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फिजियोफील्ड एकेडमी। तो हम लोग आज बात करेंगे कि अगर हम लोग बिहार में क्लिनिक का सेटअप करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे क्लिनिक का सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लोग ने ऐसा मन में बना लिया कि हम लोग को अपना क्लिनिक सेटअप करना है, ठीक, या उसके अलावा हम कहीं जॉब करना चाहते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो इन सब को लेके बात होगा। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर आप बता सकते हैं कि बिहार में क्लिनिक का सेटअप कैसे कर सकते हैं, या बिहार में फिजियोथेरेपी को लेके क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक में भी काम किया है और वहाँ पर मैंने कम सैलरी से स्टार्ट किया था, और मैंने सबसे पहले सीखने के पर्पज से काम किया कि वहाँ पर हम लोग जितना भी पेशेंट को देखे प्रैक्टिकली हमारा क्या अप्रोच है, और थ्योरेटिकली हम लोग जितना चीज़ पढ़े हैं वो सबको समझ के हर एक पेशेंट पे कैसे एक मैनेजमेंट बनाए, उसको डायग्नोज करे और सीखे। तो सीखने के पर्पज से मैंने ज्वाइन किया था, और उसमें अर्निंग मिला जुला के था, एक आध होम विजिट के से, और हमारे जो सर थे सीनियर वो हमें कुछ पेमेंट कर देते थे। उस हिसाब से अप्रोक्स मंथली में 8 से 10 हज़ार के अराउंड क्लिनिक में सीखते सीखते अर्निंग हो जाता है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। आप अगर अपना फिजियोथेरेपी का सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद या तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में, या किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ फिजियोथेरेपी का रिक्वायरमेंट है, या रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पर सैलरी देता है, और वहाँ आपको अप्लाई करने के लिए आपको अपना खुद का रिज्यूम और सीवी बताना होगा। उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या क्या काम आता है, वो सब मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग का एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद वहाँ पर सैलरी आपको 15,000 से लेके 25,000 तक स्टार्टअप देते हैं, कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में या कोई भी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आप एज ए थेरेपिस्ट आप इमरजेंसी में भी काम कर सकते हैं, वेंटिलेशन में भी काम कर सकते हैं, आईसीयू में भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कार्डियो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन और कार्डियो पल्मोनरी में एक्सरसाइज और थेरेपी के बारे में पता है, जैसे ब्रीदिंग पैटर्न को समझना, आईसीयू मॉनिटरिंग करना, ये सब कुछ बेसिक कि क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, ये सबको अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग आईसीयू में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। खुद का प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर लिए, यहाँ तक कि कर लिए, और उसके लिए हम लोग कहाँ पर एक सूटेबल एरिया देखेंगे जहाँ पर सेटअप करना है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपका क्लिनिक रन कर सके। और क्लिनिक को स्टार्ट करने समय आप लोग को बेसिक इक्विपमेंट्स लग सकते हैं, जैसे कि कुछ मशीन्स आईएफटी, टेंस, यूएस, शॉर्ट वेव डाइथर्मी, इंफ्रारेड लैम्प, यूवीआर, मसाजर इत्यादि बहुत सारे फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स है जो आपके आपके अनुसार आपको क्या नीडफुल है उसको लेके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे पेशेंट आने लगेगा आप अपने इक्विपमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एग्जामिनेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब टेबल चेयर ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होना चाहिए, शांत स्पेस होना चाहिए जहाँ पर पेशेंट अच्छे से एकदम कंफर्टेबल इलाज करा सके, और उनको लगे कि यहाँ पर जो भी मेरा इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छे जगह पर हो रहा है, और हम यहाँ से ठीक होके जाएंगे। तो ये हो गया। अब क्लिनिक सेटअप करने के बाद आप लोग को क्लिनिक रन करने के लिए आप लोग अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं। कैंप करके क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आ सकते हैं। ऑनलाइन में आप अपने फिजियोथेरेपी रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिजॉर्डर जो फिजियोथेरेपी में आते हैं उनको बता सकते हैं। इससे आप लोग का एक बहुत
अच्छा सोशल मीडिया पर नेटवर्क भी बन जाएगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और शुरू में आप लोग को पैनिक भी नहीं होना है कि कम पेशेंट आ रहा है। आपको अपना काम करना है, आपको अपने सेटअप पर बैठना है, आपको अपने स्टडी पर फोकस करना है, आपको अपना स्किल डेवलप करना है और धीरे धीरे काम करना है। और धीरे धीरे आप लगन से काम करते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे जिस तरह से पेशेंट का रिकवरी रेट अच्छा होगा और जिस एरिया में आप मैक्सिमम नंबर को पेशेंट को ठीक किए हैं तो फिर आपका डिमांड बढ़ेगा और आपके यहाँ पेशेंट आके एकदम आपसे ट्रीटमेंट लेंगे और आप अच्छे से ट्रीट करें और अच्छे से उनका ख्याल रखें। या इवन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो या कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट हो। इवन अगर आपको किसी पेशेंट को लगता है कि इसका ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर से हो सकता है, ऐसे भी पेशेंट आ सकते हैं जिनके पास कुछ ऐसा डिजॉर्डर है जिसको आप डायग्नोज किए और पता चला कि चलिए इसको कार्डियक प्रॉब्लम है, इसको कार्डियक प्रॉब्लम है, इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इसको कोई गैस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजी, इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। जैसे पेडियाट्रिक में बहुत सारा केसेस हो गया, ऐसे नंबर ऑफ डिजॉर्डर है, उनका नाम अभी हम लोग नहीं लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ हर एक तरह के पेशेंट आएंगे, आपका फर्ज होता है उसे प्रॉपर गाइड करना, उनको अच्छे तरह से समझाना ताकि आप उनको अपने मैनेजमेंट में यहाँ पर ठीक कर सकते हैं और जहाँ लगे कि आपको दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ रेफर करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो पेशेंस रखिए और अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।